ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वीक एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेक्टर एनालिसिस। सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ एंड मंडे के लिए मैं कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, कौन सा लेवल्स एंड मैं कहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहले वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। अगर वीकली कैंडल को अगर हम देखते, यस देयर इज बेयरिश प्रेशर, अच्छा खासा सेलर्स का प्रेशर आया है। बट लास्ट डे यानी फ्राइडे को मार्केट ने थोड़ा बहुत कवर किया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ गुड नेगेटिव वीक। बट कवर किया है, फ्राइडे को थोड़ा बहुत कवर किया है, थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग में मान सकते हो, बिकॉज ऊपर से अगर हम ठीक से देखते विक्स छोटा था, विक्स छोटा के आसपास अगर 700-750 पॉइंट किसी को मिलता है तो वो कभी भी इस तरह का वीक्स पे ना पोजीशन को कैरी करके नहीं जाता है, बिकॉज इट्स अ हाई टेंशन वीक। यहाँ पे न्यूज़ बहुत बढ़ रहा है, कोरोना का केसेस हो गया, मिडिल ईस्ट का टेंशन हो गया, कोई भी न्यूज़ हो गया। जैसे मैंने थर्सडे को ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था कि प्लेन क्रैश का न्यूज़ इट्स अ वेरी सैड इवेंट, ट्रेजिक इवेंट, एंड इसका जो इफेक्ट होगा मार्केट अच्छी तरीके से नहीं लेगा। हम देख सकते हैं वो गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा बहुत कवर किया, लेकिन क्यों क्यों कवर किया? अगर अगर ये फ्राइडे ना होके सपोज ये वाला इवेंट ट्यूसडे को होता तो शायद हमें ये कवर देखने को नहीं मिलता, ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नेक्स्ट दिन फिर से मार्केट ओपन होता। वेर एज सैटरडे और संडे जब बीच में आ जाता है ना, नो बडी, वॉट एवर मनी, हाउ एवर मनी दे हैज, नो बडी लाइक अनसर्टनिटी। और वो भी अनसर्टनिटी 2 दिन लगातार। आप बस सोच लो, अगर आपके लिए 100 रुपए ज्यादा है, किसी के लिए 100 करोड़ ज्यादा होगा, तो दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि वो 2 दिन जहां पे पूरा अनसर्टन न्यूज़ आने वाला है, वहां पे नींद नहीं आता है, वहां पे सारा चीजें गड़बड़ हो जाता है। अगर यही चीज छुट्टी ना होता तो शायद हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलता। इट्स अ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। सेलिंग का प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है मार्केट पे, हाई चांसेस है नेक्स्ट वीक को हमें सेलिंग वीक ही देखने को मिले, ठीक है। अच्छा, क्योंकि और साथ ही साथ ये 2 दिन में आप ही देख लो, सैटरडे फ्राइडे शाम से सैटरडे को कितना सारा मिडिल ईस्ट का टेंशन बहुत गला तक आ चुका है। इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के न्यूक्लियर बेस पे, ईरान ने वहाँ पे सीज फायर ना करते हुए ईरान ने वहाँ पे मल्टीपल मतलब रिटर्न अटैक किया है इसराइल पे, जहाँ पे कैजुअल मतलब जो सिविलियंस है वो कैजुअलिटीज में आए हैं। तो काइंड ऑफ टेंशन तो हाई है बॉस, टेंशन हाई है, ठीक है। अच्छा, वीकली कैंडल अगर हम देखते, नेगेटिव कैंडल है नेक्स्ट वीक पे, फॉलो थ्रू मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि नेक्स्ट वीक का कैंडल एक फॉलो थ्रू जैसा कैंडल रहे, जो वीकली में एक पैटर्न जैसा आप बोल सकते हो, बट इनएफिशिएंसी या डाउन साइड लिक्विडिटी या फिर बिगर इनएफिशिएंसी तक फॉलो थ्रू रहे। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक को जज करते, ये मैं चौथी बार बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे स्मूथ कैरेक्टर पे चेंजेस हुआ है तो रिटर्न का जो, और कैरेक्टर पे चेंजेस होने के बाद यहाँ पे रुका है तो रिटर्न का जो बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो निफ्टी का ये लेवल के आसपास से मैं इटर्नल इटर्नल तो नहीं बोलूंगा, एक्चुअल बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी का बड़ा वाला बाउंस। तो ये जो लेवल हो जाएगा ना, मेरे लिए जो भी रीपोजिशनिंग है स्टॉक्स की वगैरह के लिए, ये परफेक्ट होने वाला है मेरे लिए। ये परफेक्ट है, ऑब्वियसली परफेक्ट मेरे लिए है, मार्केट के लिए शायद ये परफेक्ट ना हो, मार्केट के लिए ये परफेक्ट हो, बट दैट डजेंट मैटर। नो बडी कैन जज द एग्जैक्ट टॉप और बॉटम एग्जैक्टली, मतलब प्रिसाइसली वो नहीं होता, एक जोन होता है। तो मेरे लिए ये परफेक्ट जगह होगा, शायद मार्केट के लिए ये हो या ये हो, बट मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना, मैं रिसर्च एनालिस्ट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यही हो गया कि वीकली में मैं फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डेली में अगर हम देखते कहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, यही वाला लेवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ का मैं लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ का लेवल को रिस्पेक्ट किया है, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है। तो आने वाले टाइम पे इस लेवल से मैं बिल्कुल भी लिक्विडिटी ग्रैबिंग एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ये तोड़ेगा तो मार्केट पे डाउन साइड का मूवमेंट का ही मैं एक्सपेक्टेशन हाई रखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब डेली कैंडल में ये समझ में आ रहा है, डेली कैंडल हो सकता है नेक्स्ट दिन को थोड़ा ऊपर जाके, मतलब पॉसिबिलिटीज हाई है कि नेक्स्ट दिन अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है, जिसका चांसेस कम है, अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो ऐसा करके कुछ ऐसा हो। लेकिन अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो फॉलो थ्रू आ सकता है, गैप अप पे थोड़ा बहुत रुक के फिर देखने वाला बात होगा कि क्या ये लेवल पे फिर से बार बार रुक रहा है। अगर ये लेवल पे फिर से रुक रहा है तो और रिवर्स नहीं करेगा मार्केट, तो फिर वो शॉर्ट कवर आ जाएगा, वो तभी होगा अगर गैप अप ओपन होता है। तो आने वाला टाइम पे ये वाला लेवल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि नीचे वाला लेवल है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं और चीज़ों को और प्रिसाइसली समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम ये वाला लेवल आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी मार्केट यहाँ पे जाके रुकता है, और रिवर्सल के बारे में मैं प्लान नहीं करूंगा, मेरा जो व्यू होगा वो अपसाइड के लिए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब तक इसके नीचे रहेगा डाउन साइड सेल ऑन राइज का ही मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये जगह का जो लिक्विडिटी था वो मार्केट ने ले चुका है। ये वाला जगह का जो बचा है इसके पहले ही, ये तो एक जोन है, ये तो एग्जैक्ट लिक्विडिटी है, बट जोन तो ये, माफ कीजिए, ये तो एग्जैक्ट लिक्विडिटी है बट जोन तो एक्चुअली ये है, जोन तो एक्चुअली ये है। ये लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ से रिएक्ट किया है। आई एम नॉट गोना एक्सपेक्ट अनदर रिएक्शन। अगर फिर से आता है तो ब्रेक करने का चांसेस हाई हो जाता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अगर मैं प्रिसाइस लेवल की बात करता हूँ। अदरवाइज अगर हम जोन की बात करते हैं तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो मैं लेवल को हटा देता हूँ, लेवल को हटा के मैं जोन को सिर्फ और सिर्फ मार्क कराने देता हूँ, ठीक है। दिस विल बी द जोन फॉर मी फॉर अपकमिंग डेज। अच्छा,
1 आवर के उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक पीटीसी है तो छोटा सा ट्रेड यहाँ से पंच किया जा सकता है। अगर आप 1 आवर का अगर आप गोल्डन जोन मार्क करना चाहते हो तो ये वाला तक ठीक था, बट मैं आपको यही बोलूंगा ये वाला मत कीजिएगा। वाई? क्योंकि ये जोन का जो पॉइंट है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नाउ 80 पॉइंट्स इन निफ्टी इज अ बिग जोन, ठीक है। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा गोल्डन जोन कब काम करेगा नहीं करेगा। जब यहाँ पे था इतना तक था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता तो मेरे लिए गोल्डन जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि जोन बहुत छोटा होता, 30-40 पॉइंट के आसपास होता, तो वो मैनेजेबल होता। 15 मिनट का कैंडल अगर कोई छोटा मोटा आ जाता वो इजीली मैनेजेबल होता। बट अगर मैं इस जोन को अब ड्रैग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो रखने नहीं देख सकते हम, ये तो फिर बेसलेस हो जाएगा। अगर अब मैं ड्रैग करता हूँ ना तो वो जोन 80 पॉइंट का हो जाता है, विच इज काइंड ऑफ अ बिग जोन। अगर विक्स को हम देखते, अगर हम देखते तो अभी विक्स है अराउंड लगभग 15 के आसपास। 15 के लिए भी 80 पॉइंट बड़ा जोन होता है, क्योंकि 80 पॉइंट का अगर जोन ही हो जाएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट कितना पॉइंट का आएगा, ठीक है। अब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट निफ्टी टू मूव 300 पॉइंट्स इन 15 वीक्स, राइट। विक्स बढ़ेगा तब देखा जाएगा, ओके। अच्छा, तो ये 1 आवर उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15 मिनट पे जाएंगे तो चीज़ों के और ज़्यादा क्लियर होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखते, फ्राइडे को मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बना था, मैंने क्लियरली मेंशन किया था आई एम नॉट गोना ट्रेड फ्राइडे। अच्छा, यहाँ पे मार्केट सीधी वे में ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आया, यहाँ ये जगह के आसपास स्नाइपर वगैरह बन के थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वैराज अगर हम मिनिमम स्ट्रक्चर ब्लॉक को देखते, मिनिमम स्ट्रक्चर यानी कि वर्किंग रेंज को छोटा करके देखते, तो हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है ना, इसके नीचे निकलते ही हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, जिसका मतलब गैप डाउन ओपन होने का चांसेस हाई है, बट अगर बाई चांस फ्लैट ओपन हो जाता है तो मेरे लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला स्विंग, ठीक है, ये वाला स्विंग। अच्छा, अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है और ये हाई रेस्पेक्टेड रहता है, रिमेंबर हाई रेस्पेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस ऑफ सिनेरियो। अगर हाई रेस्पेक्ट नहीं रहता है तो मार्केट यहां से घूम के अपसाइड की तरफ जाने का ही कोशिश करेगा। अगर हाई रेस्पेक्ट रहता है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर हाई रेस्पेक्ट नहीं रहता है मार्केट, चांसेस हाई है कि इस लेवल को वो कैरेक्टर पे शिफ्ट करके यहां से वो घूम के पीटीसी तक जाके फिर गिरने का ट्राई करेगा। चांसेस हाई है, ऑब्वियसली इट्स अप टू द मार्केट वो क्या करेगा नहीं करेगा, बट एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। वेयर एज अगर हाई रिस्पेक्ट होता है, मतलब हाई ब्रेक नहीं होता है, तो चांसेस हाई है इसको वो तोड़ के नीचे निकल जाएगा। मैं उस तरह से प्लान करूंगा। अगर मैं देखता हूँ फ्लैट ओपन होता है, ये हाई तो रिस्पेक्ट है, बट लास्ट जो प्रेशर में हाई बना, जैसे एडजस्टेड क्लोजिंग अगर मैं देखता हूँ 718 के आसपास है, राइट, और 742 के आसपास का लगभग का हाई है, तो फ्लैट ओपन होते ही लास्ट कैंडल को तोड़ रहा है लगभग, तो मैं एक बार छोटा सा क्वांटिटी में रिस्क ले सकता हूँ शॉर्ट साइड का। वेरस फ्लैट ओपनिंग का चांसेस कम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बट अगेन फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है मैं छोटा सा क्वांटिटी लूंगा। वाई छोटा सा, वाई नॉट बड़ा सा? एक तो मेरा लेवल पूरी तरीके से नहीं आएगा, दूसरा नेगेटिव न्यूज के बाद भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, चांसेस हाई ये हो सकता है इसको लिक्विडिटी ग्रैब करके वो घूम जाए, तो मुझे थोड़ा ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब मॉर्निंग मोमेंटम का अगर मैं देखता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 60-70 पॉइंट ही मिलेगा, बट मॉर्निंग का है तो वो झटका आ सकता है। अगर विक्स बढ़ गया तो प्रीमियम डबल इन द सेंस ऑफ प्रीमियम का जो डेल्टा है वो वगैरह बढ़ सकता है, तो प्रीमियम स्पाइक हो सकता है, अच्छा खासा, डबल तो नहीं बोलेंगे हम, स्पाइक हो सकता है, ठीक है। तो मेरा प्लान यही रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हाई रेस्पेक्ट होता है और नीचे की तरफ तुरंत आता है, तो मैं एक बार मोमेंटम पे ट्रेड कर सकता हूँ, ओके। छोटा क्वांटिटी। अच्छा, मैक्स मतलब मेन क्वांटिटी कब आएगा? अगर मार्केट ये लेवल के नीचे निकलना चालू करता है, अगर ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो पूरी तरीके से उस दिन के लिए मैं सेल ऑन राइज हो चुका हूँ। उस दिन के लिए मैं, रिमेंबर अगेन, कैंडल क्लोज करते ही मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी, नो, मैं बोल रहा हूँ उस दिन के लिए मैं सेल ऑन राइज हो चुका हूँ, मंडे के लिए मैं सेल ऑन राइज हो चुका हूँ। तो थोड़ा सा भी झटका अपसाइड की तरफ मिलेगा, ट्रेडिशनल हो कोई भी लेवल हो, ऊपर से स्नाइपर मिलेगा, मैं ऊपर से सेल ऑन राइज करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये सारा एरिया पहला टारगेट, और फिर ओपन रख दूंगा वीक के लिए। क्या हो सकता है हमें पता नहीं, न्यूज थोड़ा नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अगर हाई रेस्पेक्टेड रहता है। सपोज हाई रेस्पेक्टेड नहीं रहता है और नीचे की तरफ आता है, तो मैं यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब में थोड़ा बहुत बाई देख सकता हूँ। अगर एक बार लिक्विडिटी ग्रैब में मेरा बाई हो गया, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, अगेन डे हाई तक का टारगेट, बीच में फंस गया तो कुछ कर नहीं सकते, और अगर निकल जाता है तो पीटीसी तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है, ओके। वेरी सिंपल प्लान, वेरी प्रिसाइज प्लान, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हाई रिस्पेक्ट होना और ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट के साथ साथ मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, देखिए बहुत बार ऐसा होता है, आपको शायद ऐसा देखने को मिलेगा कि ये हाई है, सपोज दिस इज द हाई, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब मार्केट एक टिक लगा के आया है, तो क्या वो हाई रिस्पेक्टेड है? नहीं है। क्या तब हम क्या करेंगे? देखो, हाई रिस्पेक्ट मतलब थोड़ा सा मार्केट में वहां पे चाल हुआ हो, थोड़ा सा प्राइस का ऑर्डर्स आया है, मतलब ये इतु बैलेंस ऐसे नहीं होता है। देखो, कोई भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, इट विल बी कन्विंसिंग इनफ, तो वही चीज है, कन्विंसिंग हाई आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है, कन्विंसिंग हाई आना चाहिए। अगर कैंडल वगैरह क्लोज करेगा बहुत अच्छी बात है। सपोज एक कैंडल क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल नीचे आ रहा है, एक ऊपर से मुझे बुल ट्रैप मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, ये एरिया लिक्विडिटी तक का टारगेट, लिक्विडिटी तक का टारगेट, और फिर मैं यहां से घुमा सकता हूं। अच्छा, अगर कैंडल क्लोज नहीं करता है, वीक बना के आता है, वीक बना के आता है, तो एलटीएफ का स्ट्रक्चर में तो वो कंटिन्यूएशन हो ही गया और काइंड ऑफ हाई रिस्पेक्टेड नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है वो या तो लिक्विडिटी ग्रैब ले लेगा या फिर यहां पे बना के फ्रेश लिक्विडिटी लेगा, और अगर नीचे आना होगा तो वो टाइम बिता के प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ आएगा। तो मेरे पास तीनों प्रोबेबिलिटी रेडी हो जाएगा कि डायरेक्ट आता है लिक्विडिटी ग्रैब करूंगा, अगर लिक्विडिटी फ्रेश बनाता है लिक्विडिटी ग्रैब करूंगा, अगर टाइम बिता के प्राइस एक्शन बना रहा है भाई नहीं करूंगा, ओके।
तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके अपसाइड और डाउन साइड का प्लान जो मैं मंडे के लिए कर रहा हूँ, अगर फ्लैट ओपन होता है जिसका चांसेस लो है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीजें बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ पे ओपन होगा? अगर गैप अप ओपन होता है, सपोज मान के चलते अगर हम लास्ट डे का ये देखते, ये एरिया हो जाएगा मेरे लिए एक पीडीसी का जैसा जोन। पीडीसी इज प्रीवियस डे क्लोजिंग, मैं बार बार बता रहा हूँ, इट्स डिफरेंट फ्रॉम 15 मिनट क्लोजिंग और 1 आवर क्लोजिंग। ओके, इट्स डिफरेंट फ्रॉम 15 मिनट और 1 आवर क्लोजिंग। अच्छा, इट्स अ डे टाइम फ्रेम क्लोजिंग। तो अगर गैप अप ओपन होता है ये एरिया के आसपास से, मुझे अगर थोड़ा सा रेंज थोड़ा बड़ा रहेगा, कुछ कर नहीं सकते, लगभग मैं अगर मान के चलता हूँ 40 पॉइंट के आसपास का रेंज रहेगा। ये एरिया के आसपास मुझे 15 मिनट सेटअप मिलता है गैप अप ओपन होने के बाद, या फिर मुझे कोई भी स्नाइपर मिलता है या फिर कोई भी शॉर्टिंग सिचुएशन मिलता है, थोड़ा लास्ट स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस देके मैं पीडीसी तक का फिर से टारगेट रख सकता हूँ। पीडीसी तक आके अगर वो प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आएगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर यहाँ पे रुक रहा है, बहुत देर रुक रहा है और फिर लास्ट स्विंग को तोड़ रहा है, मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, अपसेट के लिए देखूंगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है। सपोज गैप अप यहाँ पे ओपन होकर कोई भी मुझे सेलिंग प्रेशर नहीं मिलता है और काइंड ऑफ मार्केट कोई बुलिश कैंडल बना देता है। अब बुलिश कैंडल बनाने के साथ ही मैं बाई नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा लिक्विडिटी है, इस जगह को मुझे देखना होगा। यहाँ से अगर ग्रैप मिलता है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके डे लो का लिक्विडिटी तक मैं एक बार हंटिंग कर सकता हूँ। लिक्विडिटी हंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम ए लिक्विडिटी हंटिंग प्लेयर। ठीक है, मैं ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन से ज्यादा लिक्विडिटी हंटिंग रिवर्सल में बेटर ट्रेड करता हूँ। इट्स माई नेचर, आपका नेचर आपको पता होगा, मेरा नेचर मुझे पता है। ओके, तो मुझे वो, क्योंकि वहाँ पे ना मेरा स्टॉप लॉस कम जाता है। सपोज मेरा 4 पॉइंट का या 5 पॉइंट का या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं अगर 5 बार भी ट्रेड करूंगा, उसमें से मैं अगर 3 बार गलत हो जाऊंगा, मेरा 18 पॉइंट जाएगा। 2 बार जो मैं सही होऊंगा ना, वहां पे मैं लगभग 50 पॉइंट लेके आ जाऊंगा, जो मुझे ओवरऑल में 1:3 का रेशियो मेंटेन करके देगा। वेराज मैं ये ओवरऑल बता रहा हूं, 5 में से 3 बार लगातार गलत बहुत कम लोग होंगे अगर आप 7 साल से ट्रेड कर रहे हो। एक आध बार आप हो सकते हो, बट लगातार 3 बार गलत होने का चांसेस बहुत रेयर हो जाता है, बट इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। बट ओवरऑल में 1:4-5 मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशंस। ओके, अच्छा, बाय द वे हैप्पी फादर्स डे। मैंने सब जगह पे अपडेट कर दिया है, कूपन कोड आ चुका है फादर्स डे का। ऑल ऑफ द फादर्स आउट देयर, बहुत जिम्मेदारियों से गुजरते हैं सारे फादर्स, तो बहुत यंग फादर्स है इस जनरेशन में, दोज हु वांट टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स। तो जाइए कूपन कोड को देखिए, यू विल फाइंड इट वेरी 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 यूजफुल फॉर यू एंड योर अपकमिंग ट्रेडिंग कैरियर। ओके, तो वही चीज़ है कि अगर गैप अप ओपन होता है ये लेवल के आसपास, तो मैं मतलब डाउन साइड का प्रेशर आता है। ओके, अदरवाइज मैं थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैप को देखूंगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जा रहा है, मैं जाने दूंगा, सेकंड हाफ में देखेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला हूं। आई एम नॉट गोना मेक एनी डिसीजन एनी टाइप ऑफ रश। देखूंगा कि नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी गैप अप ओपन होकर खींच रहा है, इज देयर एनी टाइप ऑफ अदर बेटर न्यूज़, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्रैक करके मंडे रिलैक्स, सेकंड हाफ में देखेंगे। ओके, अच्छा, बहुत बड़ा गैप आप प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे शॉर्ट कर सकता हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अच्छा, सेकंड हाफ में। ओके, अब गैप डाउन की बात करते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मुश्किल होगा ट्रेड करना। तो इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि देखो, मार्केट को क्या फर्क पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, कि हमने कहां पे स्टॉप लॉस लगाया या फिर हम कितना आरआर ले रहे। अगर मैं मार्केट को बोलूं, अरे सर आप ये क्या कर रहे हो, मुझे आप 2:1 का आरआर दे रहे हो, मतलब 2 रुपए जाएगा 1 रुपए आएगा, मार्केट को फर्क पड़ेगा। या फिर मैं अगर बोलूं, अरे बाप रे 1:10 का आरआर दे रहे हो, मार्केट को फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। मार्केट इज अ जोन ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्ट करता है, वो आपको देखेगा भी नहीं, मुझे भी नहीं देखेगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होके होता है ना, चांसेस यही हाई है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। वाई? न्यूज का प्रेशर है, पहला चीज, न्यूज पे मार्केट रिएक्ट किया है गैप डाउन पे। दूसरा चीज, विक्स अगर बढ़ जाता है। तीसरा चीज, चौथा चीज, ये लेवल पे मार्केट बहुत दिन से रुका है, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आया है, फ्रेश पोजीशन बनेगा। ठीक है, तो मार्केट बहुत स्मूथली नीचे आ सकता है। बट मैंने अभी अभी वो लेक्चर क्यों दिया कि मार्केट को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे खुलने के बाद ना मैं ठीक से ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जितना ही मार्केट नीचे आ जाए या ना जाए, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर इज 50-50 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, राइट? एक्चुअली पॉसिबिलिटीज बोलूंगा मैं, 50-50 पॉसिबिलिटीज ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। उसमें से प्रोबेबिलिटी को हाई करने के लिए हम सारे चीजें करते, इतना मेहनत करते, वो वगैरह करते, बट कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी तो रह जाता है ना कि गलत हो जाए, मार्केट नीचे आके घूम जाए, 2 बजे एक न्यूज आ जाए, हमने घुसा मार्केट पे, थोड़ा नीचे आया, बूम, एक न्यूज आ गया, ट्रूस हो गया, लो लो भाई खत्म, हो सकता है। तो वहां पे मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत गंदा आने वाला है। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता मेरा रिस्क रिवार्ड क्या आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे शॉर्ट देख रहा हूँ, कोई ना कोई तो यहाँ से भी शॉर्ट करके बैठा है, कोई ना कोई तो यहाँ से भी शॉर्ट करके बैठा है, कोई ना कोई तो पूरा स्ट्रेडल करके बैठा है, वो पूरा घुमा रहा है, कोई ना कोई स्ट्रैंगल करके बैठा है, घुमा रहा है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी में बैठा है, कोई ना कोई स्टॉक्स को शॉर्ट कर रहा है, निफ्टी को लॉन्ग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो कर रहा है। इट्स अ डायनामिक गेम, इट्स अ ह्यूज मार्केट, राइट? इट्स अ ह्यूज कैपिटल मार्केट। तो वही चीज है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, बट मार्केट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यहाँ पे खुलने के बाद हाई चांसेस से नीचे आ जाएगा, तो
इफ़ यू आर एमेच्योर, मतलब इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, एमेच्योर भी हम बोल सकते हैं, एमेच्योर इज नॉट अ बैड वर्ड, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ इग्नोर कीजिए। अगर आपको 3-4 साल का इस तरह का मार्केट देख के एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट, मतलब आपको है, हैबिट है, यू हैव अ फास्ट हैंड, गुड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो आप वहां पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके प्रीमियम को देख के एक आध ट्रेड ले सकते हो। अगर चल गया, अगर क्लिक हो गया, बहुत अच्छा देखे जाएगा। अगर चला गया, रिस्क रिवार्ड 1:10 वगैरह नहीं आएगा, 1:3 शायद आ सकता है, बट वो स्पीड से होगा, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ। इसीलिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मान के चलते 0.7%, आधा परसेंट, 1% के आसपास, 0.7% के ऊपर, तो लास्ट दिन जैसे गैप डाउन होकर मार्केट अपसाइड खींचा, नेक्स्ट दिन गैप डाउन होकर मार्केट अपसाइड खींचने का चांसेस कम हो जाएगा, वो नीचे की तरफ ही आ जाएगा। अगर बहुत अच्छा लक है, बहुत अच्छा किस्मत है, मतलब बल्ले बल्ले, तो हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है जिसका पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी शायद 20% होगा, क्योंकि उतना इजीली मार्केट प्राइस एक्शन ये लेवल पे तो नहीं दिखाएगा। ये लेवल पे इसलिए नहीं दिखेगा, फिर तो सब आ जाएंगे, लेकिन मार्केट एक्चुअली बोलेगा मैंने तो दिखाई दिया है प्राइस एक्शन, तुम नहीं घुसे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये भी तो एक प्राइस एक्शन है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट डजंट केयर, मार्केट इज रूथलेस, सो यू हैव टू बी वेरी 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 टैक्टिकल, अदरवाइज वी विल डाई इन द हैंड्स ऑफ मार्केट। जो जो खिलाएगा वो भी मारेगा, वो बात होता है ना, हम मच्छर है मार्केट के सामने, और मच्छर को लेके सबसे भयंकर कोट क्या है, मच्छर जिसका खून पीता है मत्ता भी साला उसी के हाथ में है ना, वही चीज है। अगर खून पीना है, मार्केट से पैसा उठाना है, तो बहुत सावधानी से, थोड़ा सा इधर उधर एक हाथ पड़ेगा पूरा मर जाएंगे। तो इसलिए सेव योर कैपिटल, प्रिजर्व योर कैपिटल। ओके, मैं बार बार यही बोलता हूँ, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू विथ योर ट्रेडिंग कैरियर, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 4 और 5 ईयर्स। कैपिटल प्रिजर्व कीजिए, लॉस कीजिए ना, बट कैपिटल प्रिजर्व कीजिए, ठीक है, आरआर के वाइज लॉस कीजिए। अच्छा, तो ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा थोड़ा बहुत, अगर कुछ दिखे तो। अदरवाइज मान के चलते, मतलब वो चीज़ नहीं हो पाएगा कि कैंडल क्लोज किया और ले लिया, वो तो मेरा स्टाइल है ही नहीं, ट्रेडिशनल पे मैं उस तरह से ट्रेड नहीं करता हूँ। कुछ ना कुछ स्नाइपर वगैरह ढूंढ के मुश्किल से एंट्री अगर मिलता है तो ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है, ओके, इट्स अ ट्रेडेबल सिचुएशन। दो सिचुएशन है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, पीडीसी एंड डायरेक्टली। अब ये जो पीडीसी है ना, इसका चांसेस कम होता है, इसका पॉसिबिलिटीज लगभग मैं 25 से 30% का रैंकिंग दूंगा। वाई? क्योंकि गैप डाउन ओपन होकर फिर से खींचेगा, तो इसका चांसेस थोड़ा कम होगा। अगर मार्केट को मैनिपुलेट करना होगा तो वो खींच के गिर सकता है, क्योंकि लोग सोचेगा लास्ट डे भी खींचा है, आज भी खींच लेगा, तो वो गिर सकता है। बट क्योंकि न्यूज पे रिएक्ट कर रहा है, मैनिपुलेशन बाद पे होगा, पहले रिएक्शन आएगा, तो वही चीज होगा। अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, मैं ट्रेडिशनल लेवल को एक बार देख सकता हूँ, या इट्स गुड लेवल, मतलब एक कैंडल आया, एक कैंडल एक वीक बना के आया, सिर्फ वीक। प्राइस एक्शन उस तरह से नहीं चाहिए कि प्रॉपर एकदम हल्ले हल्ले प्राइस एक्शन, ना ना ना, वैसा नहीं होता है, बुकिश नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक वीक आ सकता है, वीक मतलब इस तरह का एक कैंडल बन सकता है, सपोज इस तरह का एक कैंडल बना। अब इस तरह का अगर एक कैंडल बनता है, अगर इस तरह का एक कैंडल बनता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जगह पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये देखने को मिलेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये देखने को मिलेगा, राइट। तो ये एक प्राइस एक्शन आ गया 1 मिनट पे, तो वही चीज लोअर प्राइस एक्शन को देख के मैं जज करके, मेरा सेटअप एक्टिवेट होने के बाद मैं ये लेवल के आसपास से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बियरिश सेंटीमेंट के बाद मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा। मैं आपको जोन बता रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि मैं आपको मेरा जोन वगैरह बता रहा हूँ, बट जब तक आपको सेटअप पता नहीं होगा, जब तक आप प्रॉपरली कौन से दिनों में क्या सेटअप यूज करना है वो नहीं जानेंगे, आप प्रॉपरली उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अगर मार्केट मान के चलते बियरिश प्रेशर की जगह पे बुलिश प्रेशर दिखा रहा है, तो वही चीज है, मैनिपुलेशन हो सकता है, हो सकता है मेरा पहला एक छोटा एसएल हिट हो, बट मैं पीडीसी से एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अच्छा, और एक मान के चलते मार्केट ओपन होते ही, मतलब गैप डाउन भी ओपन हुआ, जैसे गैप डाउन ओपन होके ओपन इजिकल टू लो है, गैप डाउन ओपन होके ओपन इजिकल टू हाई आ गया, मतलब खुलते ही प्रेशर 2-4 मिनट तो रुकना ही है बॉस, मतलब ये तो वो नहीं कि खुला और ऐसा तो नहीं होता है तो थोड़ा रुकना ही पड़ेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी प्राइस एक्शन मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। ऑब्वियसली स्मार्ट प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्राइस एक्शन नहीं। सिंपल मतलब ऐसा हो गया मैं ले लिया, बाद में देखा लिक्विडिटी लेके आ रहा है, नो। तो स्मार्ट प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट, जजिंग द प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू प्रीमियम बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मिडिल में मैं वैसे प्लान कर सकता हूँ। अब अगर 1.5-2% गैप डाउन ओपन होता है, स्क्रीन खत्म, पैसा हजम, छोड़ दो, डोंट ट्रेड, ओके। अच्छा, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस नेक्स्ट वीक मैं निफ्टी के लिए जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर इसके अंदर आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज, बाहर आएगा तो क्या कर सकते हैं, बैठ के नया प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, मैंने आप लोगों के साथ जो निफ्टी का प्लान शेयर किया, यू कैन से बैंक निफ्टी का भी उस तरह का ही मैं प्लान कर रहा हूँ। वेयरएज निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। अगर मुझे शॉर्ट करना ही होगा आई विल गो विथ निफ्टी। वाई? एक तो ओवरऑल इंडेक्स है, एंड आरबीआई का जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है ना, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट बैंक निफ्टी में आया है,
ओके, तो बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो आई एम नॉट गोना शॉर्ट बैंक निफ्टी एट दैट हंच और दैट प्रोबेबिलिटी ओनली। मैं निफ्टी के साथ स्टिक रहूंगा। बट अगर बैंक निफ्टी में किसी को ट्रेड करना है तो ऊपर से अगर मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी को सीधा वे में थोड़ा आया है, नीचे की तरफ आया है, सीधा वे में थोड़ा आया है। वैरएज अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी से मतलब बैंक निफ्टी जिस तरह का वीकनेस दिखाया है, निफ्टी स्टीप आया है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो स्ट्रेंथ दिखा दिखा के आया है, ठीक है। तो ये चीज़ से ही हमें अंदाजा लग जाता है। तो अगर मुझे बैंक निफ्टी को मतलब ट्रेड करना होगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? मार्केट सीधी वे में आया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लेवल सबसे सेफ होने वाला है पीडीसी, या फिर थोड़ा ऊपर का कोई भी अनमिटिगेटेड एफवीजी वगैरह मिल जाता है, 1 आवर हो 15 मिनट हो, तो एक अच्छा खासा ट्रेड ये सारे लेवल से मिल सकता है। ये एक चीज़ हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मजा आएगा। इनकेस अगर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी ये तो एक सेकंड, ये तो ऑल टाइम हाई का था शायद पुराना, ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसको मैं अभी फिलहाल हटाता हूँ। बट अगर मुझे नेक्स्ट कोई भी जगह से मार्केट जहां से सपोर्ट वगैरह ले सकता है वो ये एक हो जाएगा जो कि एक्सटर्नल जोन है, और ये एक है इंटरनल जोन। अब ये जोन को मैं इसलिए नहीं दिखूंगा क्योंकि अगर हम ठीक से देखते हैं तो यहाँ से 2 बार लेने के बाद यहाँ से भी लिया है, तो नेक्स्ट टाइम तोड़ेगा तो डायरेक्ट वो ये एरिया तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में वही है कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, बैंक निफ्टी भी ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे भी मिनिमम कैरेक्टर पे चेंजेस है। तो अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है पीडीसी या फिर मान के चलते ये ट्रेडिशनल लेवल, यही लेवल जो कैरेक्टर पे चेंज किया है वही स्मार्ट ट्रेडिशनल बन जाएगा। ये लेवल से एक बार शॉर्ट करके फिर नीचे वाला देखा जा सकता है। मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक निफ्टी में, तो इसीलिए उतना डीपली लेवल्स में निकाल नहीं रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी, एंड आई ऑलवेज स्टिक विथ वन इंडेक्स, यू गाइज नो इट। मैं इंडेक्स को बार बार चेंज नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे हेक्टिक लगता है। आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन वन इंडेक्स ओनली। मैं उसके साथ उसका चाल समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और एक चीज़, अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है तो पीडीसी के आसपास से एक बार शॉर्टिंग वगैरह देख सकता हूँ। और अगर मान के चलते यहाँ से रिएक्शन आके प्राइस एक्शन आ गया तो मैं वेट करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विडिटी दिख रहा है, इसको लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत वीकली व्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सेंटिमेंटल डाउन अगर मैं देखता हूँ तो सेंटिमेंटल डाउन साइड भी है। वीकली कैंडल आप देखो एकदम टॉप के आसपास ब्रेकआउट होने के बाद बेरिश एंगल्फिंग आया है। इट्स अ बैड साइन, इट्स अ बैड साइन इन द सेंस ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ वीकनेस साइन। तो अगर हम वीकली कैंडल पे जज करते हैं ना तो मार्केट एटलीस्ट ये लेवल तक आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है वीकली कैंडल में ये लेवल तक, और 2000 पॉइंट का एक पॉसिबिलिटीज है। बट 2000 पॉइंट का एक दिन में आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। वो प्राइस बेंड होता हुआ आएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते कि वो फिर मान के चलो न्यूज बेस रिएक्ट हो गया, गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, गैप डाउन ओपन हो जाता है। बट अगर गैप फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो वो डायरेक्टली ना आके प्राइस को एक्शन बनाता हुआ आएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी। ओके, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार सेक्टर एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। ओके, सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस में चालू करता हूँ आईटी से, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ बार बार शेयर किया है, फिर से शेयर कर रहा हूँ। आईटी का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी एग्जैक्टली वही क्या जो हमने प्लान किया था, नीचे आके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये जोन के आसपास जाके यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है ना, ये इनएफिशिएंसी के आसपास से आईटी पे एक ये इनएफिशिएंसी के आसपास से आईटी पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग का पॉसिबिलिटीज हाई है, प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज हाई है। तो अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना है, आई थिंक ये थोड़ा सा सामने हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्रेश पोजीशन हम देख सकते हैं आईटी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाता है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। मैंने लास्ट एनालिसिस पे भी, वीकली एनालिसिस पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ऑटो में प्रेशर आ सकता है। एक तो मिडिल ईस्ट पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मिडिल ईस्ट पे अच्छा खासा ऑटो का सेल होता है, ठीक है। हमें लगता है यूएसए में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकता है, नहीं, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकता है। इंडिया में अकेला इतना गाड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको बस एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर इंडिया में कोई अच्छा गाड़ी आएगा जैसे टाटा पंच या महिंद्रा का जो नया आ गया ईवी का जो BSC6 शायद कुछ है, दैट लुक्स लाइक लैम्बोर्गिनी उरुस। अब वो गाड़ी अगर रास्ते पे रोड पे निकलेगा, इतना अच्छा रोड प्रेजेंस है, एक बार लोग दिखेगा लेकिन तुरंत आग घुमा लेगा क्योंकि बाजू में से बाजू में से कोई ऑडी जाएगा, उसके बाजू में से कोई मर्सिडीज जाएगा, ठीक है। वेरएज यही चीज अगर आप एशिया के बाहर जाके सपोज अमेरिका वगैरह में करोगे ना तो उसको लोग देखेगा। वाई? क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा डेंसिटी नहीं है, वन कार एट अ टाइम, एक माइल एक गैप होता है। हमारे यहाँ पे वो गैप नहीं है, वी गॉट ऑप्शंस। ओ माय गॉड, वो वाला चीज। तो इन एशिया में ना ऑटोमोबाइल का सेल्स बहुत हाई है। वेयर एज ए मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम, चॉइसेस का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रहा है ऑटोमोबाइल। काइंड ऑफ सॉरी, क्या हो गया, हाँ, काइंड ऑफ एक
काइंड ऑफ एक प्रेशर में आ भी चुका है। अगर मैं ठीक से देखता हूँ ऑटो सेक्टर को, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आके ये सारा लेवल तक आ सकता है। पहला तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और नेक्स्ट इतना दूर का मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट ये इनएफिशिएंसी है, हालांकि शायद ये इनएफिशिएंसी कवर ना भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दूर है, ये बहुत दूर है। अगर यहाँ तक आता है तो जो कुछ कुछ ऑटोमोबाइल्स का मैं इंट्रिंसिक वैल्यू का वेट कर रहा हूँ वो शायद आ जाएगा, एंड इट विल बी गुड फॉर मी एज वेल एज जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्टर का अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज। वेल, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज मैंने फिर से बताया, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा ये कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक राइजिंग वेज बोलो या फिर रुक रहा है, तो हो सकता है वो एक झटका देके फिर से आ जाए, तो बोल नहीं सकते। बट निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में अगर ट्रेड वगैरह बनाना है, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, ये कैसा लाइन है? ये लाइन तो अच्छा, आई थिंक ये लाइन यहाँ से नहीं होगा, पता नहीं कैसे ड्रॉ हो गया, ये होना चाहिए। हाँ, ये फिर भी चलो एक रेंज जैसा समझ में आ रहा है, तो ये फिर भी हो सकता है, ये एक मार्केट इसको शायद फॉलो कर सकता है। तो इसका लोअर चैनल और हायर चैनल को देख के एक बार देखा जा सकता है, बट फिनेंशियल सर्विसेज विल बी अनप्रिडिक्टेबल फॉर अ फ्यू मंथ्स। ओके, फिर आता है एफएमसीजी इंडेक्स। वेल, एफएमसीजी इंडेक्स पे दोनों तरफ का चांसेस हाई था। मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था कि ये लेवल के आसपास एफएमसीजी में, ओ आई एम सो सॉरी, नो, एफएमसीजी में मैं थोड़ा सा बुलिश था। यस, यहाँ पे वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। वाई डाउन साइड की तरफ थोड़ा बहुत ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा बहुत डाउन साइड की तरफ झुक रहा है? बिकॉज ऑफ दिस war tensions, because of this बैड न्यूज़। क्या होता है ना, सेल्स पे थोड़ा इफेक्ट आता है। बट अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, फिर से बोलूंगा, एफएमसीजी इज़ वेरी वेरी हेल्दी सेक्टर। यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ है। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा अच्छा स्टॉक ढूंढ के। अब ये जगह पे ना कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुआ है ना, हो सकता है आने वाले 2-3 हफ्ता एफएमसीजी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, और ये जो एक ट्रेडिशनल लेवल पहले था, इसी लेवल से मार्केट एक बार राउंड ऑफ खुद को कर ले, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट भी था, दिख रहा है, यहाँ से एक बार घूम जाए। ठीक है, अच्छा, ये एक चांसेस हो सकता है एफएमसीजी में। बट हाँ, एफएमसीजी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लेवल से वो निकल जाएगा, ये वाला 19 मई वाला कैंडल के बाद से। बट थोड़ा सा यहाँ पे एफएमसीजी वीकनेस शो कर रहा है। इट्स थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड वीकनेस शो कर रहा है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट होता है निफ्टी मेटल। मेटल में मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये एरिया के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एक अच्छा खासा ट्रैप मुझे दिख रहा है। अब अगर ट्रैप पॉसिबल मतलब कंप्लीट होता है, तो मार्केट ये लेवल तक एक बार प्रोसीड करके फिर निकल सकता है। ठीक है, अगर इनकेस इतना दूर नहीं आता है, तो एटलीस्ट 2-3 हफ्ता आपको यहाँ पे रुकने को मिलेगा। अगर आपको रुकने को देखने को मिलता है 2-3 हफ्ता, फिर कीजिए, फिर जो आपको पोजीशन बनाना है कीजिए। और अगर डायरेक्टली आ जाता है तो बल्ले बल्ले, अगर रुक जाता है तो वो रिवर्सल नहीं है, तो थोड़ा रुकने देंगे और फिर नया फ्रेश ब्रेकआउट पे देखेंगे। डायरेक्टली हड़बड़ी में मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है निफ्टी फार्मा। आई एम गोना इग्नोर दिस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको इंफ्रा को लेके मेरा ये लेवल तक का व्यू था कि अब देखो यहाँ पे ना, ये जो है ये थोड़ा प्री मेडिटेटेड है। टू बी ऑनेस्ट, आपको भी ये समझना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, राइट? ये थोड़ा सा प्री मेडिटेटेड है, इसलिए कैंडलस्टिक का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरएस कैंडलस्टिक अगर मैं देखता हूँ, बेरिश एंगल्फिंग नहीं आया है, अगर आ जाता तो बहुत अच्छा बात होता, आ जाता तो मैं इसी को मान लेता। बट अभी तक आया नहीं, तो मैं वेट करने को बोलूंगा। इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो मार्केट के लिए ये लेवल हो जाएगा जो आने वाले टाइम पे हेल्प करेगा। अगर इस लेवल के नीचे ना निकलते हुए मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जाता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सारा लेवल का इंटरजेक्शन पॉइंट को ही देखना पड़ेगा। वेरस निफ्टी मेटल में भी यही है, फ्रेश पोजीशन से बनाने से अच्छा है थोड़ा रुक लीजिए, थोड़ा ट्रेल कीजिए, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे से, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ना आने का चांसेस हाई है। अगर हम निफ्टी का ओवरऑल इंडेक्स भी देखते हैं ना, निफ्टी में है तो इनएफिशिएंसीज तो है, 2-2-3-3 बड़ा बड़ा इनएफिशिएंसीज है, 2-2-3-3 बड़ा बड़ा इनएफिशिएंसीज है। मैं उतना दूर का नहीं बोल रहा हूँ, बट इमीडिएट तो एक 24K तक है। अगर प्रेशर रहा तो वो 22K तक भी आ सकता है, 23। और देखो, इमीडिएट इनएफिशिएंसी से इतना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दूर का नहीं, कितना पॉइंट का है। अगर हम ठीक से देखते, जहां से क्लोज हुआ है 2500 पॉइंट का, मतलब 10% का। अब 10% निफ्टी अगर इनएफिशिएंसीज को कवर करेगा ना, गेट रेडी, वो 30% भागेगा भी। तो अगर इनएफिशिएंसीज कवर होता है, इम्बैलेंसेस है, इट्स गुड फॉर इन्वेस्टर्स, इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो। आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा, आपको अच्छा स्टॉक अच्छा वैल्यूएशन में मिलेगा। हाँ, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल की सर सब कुछ तो लगा चुके, तो इसीलिए ही तो मैं बोलता हूं कि ऑलवेज हैव सम कैश, कैश इज किंग। कैश रखिए, जब आपको अच्छा मौका मिले तब जाइए। ओवर वैल्यूएशन, जैसे इतना सारा स्टॉक है, 4-5 हजार कंपनीज है, एक कंपनी का सपोज 100 में लेना था, 120 भाग गया, अरे देवा देवा, अब ले लेते 120 में, क्यों लेना है? दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, क्या होगा? एक साल आपको शायद कॉन्टिन्यूसली आपका मिस हो गया,
कितना किस्मत बुरा हो सकता है, एक मिस होगा, दो मिस होगा, तीन मिस होगा, चौथे में लॉस हुआ, पांचवा मिस हुआ, छठवां मिस हुआ, सातवें में लॉस हुआ, आठवें में लॉस हुआ, अरे भाई 10 नंबर वार तो ठीक होगा ना, उसमें तो सारा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तो हम बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, मैं स्विंग की बात कर रहा हूं, वेयर स्विंग इज मच इजियर देन F&O ट्रेडिंग, राइट? यू गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कैश इज किंग, इसीलिए जो इंट्रिंसिक में मिले, जो स्टॉक में कन्विक्शन आए, यस आई कैन स्टे विद दिस स्टॉक, मुझे वैल्यूएशन बहुत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, गोल्डियम हो गया, कोई भी मतलब जो आप समझ जाओगे, कोई भी स्टॉक पे अगर आपका गट्स फीलिंग आएगा ना, उसका वैल्यूएशन, उसका प्राइसिंग, उसका प्राइस एक्शन देख के ही आपका आपका जो वो गट फीलिंग है, आपका जो इंस्टिंक्ट है, उस स्टॉक के साथ बैठ जाएगा और उस पर आप होल्ड कर पाओगे। और अगर आप सेकंड आउट पे कोई स्टॉक ले लिए या फिर कोई पोजीशन बना लिए, तो सपोज आपको 100 में लेना था, बहुत गट फीलिंग था, 110 में ले लिए, चलो ठीक है, 110 से 115 तक तो ठीक होगा, 115 से रिटर्न जैसे 110 आएगा ना, आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या मैं निकल जाऊं, मजा भी नहीं आ रहा है, काश मैं 100 में ले लेता। तब आप निकल जाओगे, वो 105 में आके 150 हो जाएगा। इसीलिए वैल्यूएशन के साथ जाइए, इसीलिए जहां पे आपका इंस्टिंक्ट, गट्स और वाइब्स मैच हो, उसी स्टॉक के साथ जाइए। हर स्टॉक पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ कंपनीज, राइट? ओके, तो ये हो गया, कहाँ गए, कहाँ थे हम, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, ये रहा CNX, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ निफ्टी मीडिया, वेल लेट्स इग्नोर इट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एनर्जी, एनर्जी इज अ वेरी गुड इंडेक्स, ये लेवल से मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, वेल कैंडल का लास्ट वीक पे अगर हम देखते, अच्छा खासा वोलेटाइल कैंडल है। अब निफ्टी एनर्जी इस लेवल को एक बेंचमार्क बना सकता है, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके नीचे की तरफ डाउन साइड का मूवमेंट ये लेवल तक आ सकता है, और अगर इसी बीच में रहता है तो फिर बात का बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया निफ्टी इंडेक्स। और रियलिटी अगर मैं देखता हूँ, ये लेवल से मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, बट लास्ट वीक पे बढ़िया 10% मार्केट खींच दिया। देखो ये देखो, मैंने अगर 10 इंडेक्स का अगर मैं आप लोगों के साथ लेवल शेयर कर रहा हूँ, उसमें से 7 सही हो रहा है, 2-3 गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे रियलिटी को शॉर्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुक में कर सकता हूँ। क्या हो गया, मैं यहाँ पे निकल गया, सपोज मैं यहाँ पे निकल गया, 4-5% और भाग गया, ठीक है ना, पैसा तो आया है, पैसा तो गया नहीं है। गलतियां तो हमेशा होगा, लेकिन उस अगर किसी जगह पे आपका गलती हो रहा है, लेट इट गो, गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे तो आप, हमारे पास ऑप्शन है। अगर ऐसा है कि ऑप्शन ही नहीं है तो अलग बात होता है, वी हैव ऑप्शंस इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये लेवल से मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने लास्ट एनालिसिस में भी बताया था कि एक कैंडल अच्छा आया है, कंफर्मेशन हाई हो जाएगा जैसे कैंडल का लो तोड़ेगा। लो नहीं तोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, शायद लो नहीं तोड़ा तो रुक के आने का चांसेस था, बट वो खींच दिया, एक आध दिन पे ही पूरा खींच दिया, ठीक है, एक आध दिन पे ही पूरा खींच दिया। अब मतलब फिर से अपसाइड से प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा आया है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, वेल इतना ऊपर में तो बाई में देखूंगा ही नहीं। हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट यहाँ से दे दे, वो मार्केट के ऊपर है, मैंने बताया ना, मेरे लिए ये जगह परफेक्ट है, मार्केट के लिए तो ये जगह परफेक्ट नहीं है ना, मार्केट तो कुछ भी कर सकता है। एक्यूरेसी हमारा हमारा सबका अलग अलग होता है, मेरा 65 से 70% का एक्यूरेसी है, बहुत अच्छा महीना हो गया तो 80% का एक्यूरेसी होगा, 100% थोड़ी ना होगा, डजेंट मैटर। 65% इज मोर देन इनफ फॉर मी टू सर्वाइव इन दिस मार्केट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। ओके, आप भी वो समझ जाओगे अगर आप लॉन्गर टाइम का फोकस करोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था रियलिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट वीक अगर ये लो को तोड़ता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हाई है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, वेल PSU बैंक, ये लेवल से मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, ये लेवल से अच्छा खासा PSU बैंक में एक 6% का गिरावट देखने को मिला एंड बेयरिश एंगल्फिंग आया है। अब मार्केट में हाई चांसेस है ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके ये लेवल तक घूमे। इतना तक अगर ना भी हो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत 2-4 हफ्ता वो थोड़ा स्लगिशनेस पे चला जाए, बिल्कुल बढ़िया लेवल से आया है। अब आप सोचो, ये लेवल काम किया, निफ्टी का ये रियल्टी का ये लेवल काम नहीं किया, तो एक्यूरेसीज विल बी देयर, मिस्टेक्स विल बी देयर, मिसअप्स विल बी देयर, आपको दिक्कत आएगा, आपको लॉसेस होगा। बट द थिंग इज, क्या वो लॉसेस जेन्युइन है या नॉट जेन्युइन है? अगर आपका लेवल गलत हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी गलत हो रहा है, लेवल पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए सीख लीजिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, इट्स खुद पे इन्वेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिविडेंड और कोई स्टॉक है नहीं, लगभग 33 मिनट का वीडियो हो चुका है। आई होप वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को, अभी तक अगर देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट, वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारा डीप एनालिसिस, देखिए मैं आपको सपना नहीं बेचूंगा, ना ही मैं आपको कोई मैजिक कोर्स दूंगा कि आप ब्रूस बैनर बन के आओगे और हल्क बन के निकलोगे, पीटर परकर बन के आओगे और स्पाइडरमैन बन के निकलोगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको रिसर्च एनालिसिस करना सिखाऊंगा, मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा, मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। बाकी गाड़ी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ड्राइवर पे मैटर करता है। तो वही चीज़ है, सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। चलिए आज के लिए इतने, टिकट बाय, बहुत हो गया लेक्चरबाजी, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।